हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है चाइना किसी दिन भारत के द्वारा लतियाया जाएगा। जी हां दोस्तों, पीटा जाएगा क्योंकि इसकी हरकतें ऐसी हैं। आपको पता है उसने तिब्बत पे तो कब्जा कर ही लिया है। अब वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे भूटान, ठीक है, जो कि काफी शांति वाला देश है, काफी खुश रहने वाला देश है, उसमें कब्जा कर रहा है। ये कब्जा करते कैसे हैं? ये करते हैं दोस्तों धीरे धीरे। पहले एक घर बना लिया, लात मार के भगाओ तो फिर भी आएंगे वापस, ठीक है। जैसे कोई जानवर होता है, कितना भी भगाओ वापस आ जाता है, तो सेम इनका होता है। तो अब इन्होंने क्या किया है, जो भूटान था, जो विवादित क्षेत्र था, जहां पे कोई फिक्स नहीं था कि यहां पे ये चाइना का है या भूटान का है। जैसे आप भारत में देखेंगे डोकलाम हुआ, ऐसे बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो विवादित हैं, जिसपे ये मतलब समझौता करने का मतलब है झगड़ा होना। अगर कोई देश सोचे कि इस पे हम ले लें तो हमेशा युद्ध होगा। इसीलिए उस क्षेत्र को क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है भविष्य के लिए, कि इसको भविष्य में सुलझाया जाएगा। अभी सुलझाने का मतलब है युद्ध होना। तो वैसी ही जगह है भूटान और चीन के सीमा के पास। वहीं पे जो चाइना है वो क्या कर रहा है, लगभग 30 से 35 घर बना रहा है। और 30-35 तो घर बना ही रहा है, लेकिन उससे बड़ी चीज क्या है, उससे बड़ी चीज ये है कि इन्होंने प्लान भी कर लिया है, डिजाइनिंग भी कर ली है, लगभग 250 घर बनाएंगे। यानी कि ये सीधा सीधा एक कब्जा है। अब आपको पता है जो भूटान है, छोटा सा देश है, प्यारा सा देश है, बहुत ही अच्छा है। भारत के संबंध भूटान के साथ बहुत ही अच्छे हैं, बहुत बेहतर है। भूटान के लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, जो चाइना है उनकी खुशी को खत्म करने के लिए खड़ा है। वो हमेशा जो दाल होती है उसको काला करना चाहता है। यहां पे भी वही हालात है। अब वहां पे ये कब्जा कर रहा है। अगर यहां पे दोस्तों अगर हम हेडलाइन भी पढ़ें तो भूटान के साथ विवादित इलाकों में चाइना ने बनाए घर शिफ्ट करने जा रहा है 18 और परिवार। सैटेलाइट से इमेज से बड़ा दावा। देखिए, मैंने बताया था ना लगभग 30-35 घर के आसपास हैं, तो 18 घर क्या होंगे, फिक्स होंगे यहां पे। ये जो पता भी चला, ये कैसे पता चला? ये पता चला अमेरिका के द्वारा। जो अमेरिका के सैटेलाइट थे उनके द्वारा ये पता चला। आपने देखा होगा जब भी चाइना क्या करता है, कोई भी प्लान करता है, ये इंडिया को पता चल जाता है, क्योंकि इंडिया और अमेरिका ये सब क्या करते हैं, सैटेलाइट छोड़ते हैं। ये सैटेलाइट ऊपर जाते हैं और वे क्या करते हैं, लगातार इमेजेस लेते रहते हैं। खास करके ये सैटेलाइट इसीलिए लॉन्च भी किए जाते हैं ताकि वेदर में भी ऑपरेशन करते वक्त और जो दुश्मन है, जो बाउंड्री है, उसके ऊपर प्रॉपर ध्यान रखा जा सके, प्रॉपर देखरेख किया जा सके। और उसी के लिए यहां पे अगर आप देखेंगे, ये जो अमेरिका है उसने सबसे पहले आगाह किया, उसने सबसे पहले यहां पे बताया। उसने तो बताया ही बताया था। आपको पता है हांगकांग भी अमेरिका से उसकी मतलब समझ सकते हैं कट्टर है एकदम, ठीक है। तो उसने भी अपने न्यूज़पेपर में इसके बारे में बताया था, काफी टाइम पहले ही बताया था। अब जाके ये बात खुल के यहां पे आई है। लेकिन ये चिंता का विषय क्यों है? चिंता का विषय भूटान के लिए भी है और चिंता का विषय भारत के लिए भी है। क्योंकि देखिए, ये तो तय है कि अगर भारत और चाइना से युद्ध होता है तो ये तो तय है कि भारत जीतेगा। लेकिन चाइना की प्रॉब्लम क्या है? चाइना की जो प्रॉब्लम है वो क्या करता है कि धीरे धीरे एकदम बिज्जत होकर वो काम करता है, ठीक है। भारत शांति प्रिय देश है, तो ये कभी भी भूमि के लालच में आगे नहीं बढ़ता है। ये हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए युद्ध लड़ता है। लेकिन चाइना की सोच ऐसी नहीं है। उसका सोच होता है कि छोटे देशों को लोन दे दें, हड़प लें, कुछ डरा के उनको हड़प लें, वही इसका काम है। तो यहां पर भी भूटान के साथ वो यही कर रहा है। अब समस्या भारत साथ क्यों है? भारत साथ समस्या इसलिए है क्योंकि भारत क्या करता है, एक तरीके से सैन्य सहयोग देता है, काफी अच्छे संबंध है और सैन्य सहयोग देता है, ठीक है। ज्यादातर उसको मदद करता है। भले ही वो अलग देश है, लेकिन आप देखेंगे हमारे उनके बीच में संबंध हमेशा बेहतर होते हैं, हमेशा खास होते हैं। उनके कल्चर भी आप देखेंगे काफी आध्यात्मिक है, हमारे जैसे ही हैं। इसीलिए ये भारत के लिए भी चिंताजनक की बात है, क्योंकि जिस तरीके से वो अटैक करेगा, जिस तरीके से कब्जा करेगा, भारत को इस पे एक्शन लेना ही लेना पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे अमेरिका ताइवान के लिए खड़ा होता है, वैसे भारत को भी भूटान के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। इसीलिए चिंता की बात है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि चाइना ने क्या किया, तिब्बत पे आपको पता है, वहां पे भी ऐसे कब्जा किया था। जो विवादित बॉर्डर है वहां पे भी ऐसे कब्जा किया इन्होंने। ये भारत के साथ भी ऐसा करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन भारत के साथ प्रॉब्लम यह है कि भारत की सेना इतनी ताकतवर है कि जब झड़प होती है तो हमेशा वो हारते हैं। तो यहां पे दोस्तों अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहां पे एक चीज और देखी गई है कि जो घर बनाए जा रहे हैं उस घर पे चारों तरफ क्या होगा, बैनर होगा। किसका? जो इनके राष्ट्रपति हैं जिनपिंग का बैनर होगा, उसके द्वारा वहां पे लगाए जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा इनका प्लान है, ठीक है। ये हर जगह ये तेजी से क्या कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं अपने एरिया का। अब जैसे दोस्तों यहां पे एक चीज समझने वाली बात है, ठीक है, कि जो चाइना है उसने क्या किया है, जो उसके सीमा विवाद थे, जो उसके आसपास के देश थे,
उन सब के साथ इसने क्या किया है, सीमा विवाद सुलझा लिया है, जैसे भारत ने भी सुलझाया है, ठीक है। लेकिन उसके दो सीमा विवाद अभी तक नहीं सुलझे हैं, वो है भूटान और भारत। इन्हीं दोनों देशों के साथ इनके सीमा विवाद नहीं सुलझे हैं, और हम ये भी कहें कि सुलझाना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। हालांकि भारत साथ इनकी दाल नहीं गलने वाली, कि जो छोटे देश हैं उनके साथ ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब अगर हम भूटान की बात करें दोस्तों कि ये प्रॉब्लम भूटान क्यों भारत का हिस्सा नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि जो भूटान था 1947 में भारत से अलग हुआ। भूटान को एक अलग देश का दर्जा 1906 में ही दे दिया गया था, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे। उसी दौरान, ठीक है, जो उसके राजा थे उसी दौरान वो भी चाहते थे, ब्रिटिशर भी चाहते थे कि इसको एक अलग देश का इसको दर्जा दे दिया जाए, वो तब से ही था। लेकिन जब 1947 में भारत क्या हुआ, आजाद हुआ, तो उस दौरान भूटान को, जो भूटान के राजा थे वो पूरी तरीके से अलग देश चाहते थे, तो उस दौरान उनको अलग कर दिया गया, ठीक है। लेकिन उसके साथ एक शर्त रखी गई कि हमेशा जो भारत की सेना होगी उनका सहयोग करेगी, उनकी देख रेख की रक्षा करेगी, जैसे अमेरिका जापान का करता है वैसे ही भारत भूटान का करता है। आप समझे, इसीलिए मुद्दा इतना ज्यादा खास है, क्योंकि अगर वहां पे भी कुछ होता है तो भी भारत को ही एक्शन वहां पे लेना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम भूटान की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि जो भूटान है बहुत छोटा देश है। कितना छोटा देश है, ये लगभग 8 लाख लोगों का ये देश है, ठीक है। जब साल 2021 में उनकी गणना की गई तो लगभग 7.21 लाख वहां पे लोग थे। लेकिन भूटान खास क्यों इतना है? भूटान खास बहुत सारी वजहों की वजह से है। पहला है टूरिज्म। वो इतना सुंदर देश है, इतना साफ सुथरा देश है, इतना शांति प्रिय देश है कि वहां पे हर साल सैलानी आना चाहते हैं। लेकिन भूटान खुद चाहता है कि बहुत सारे सैलानी ना आए, ताकि उनका जो पर्यावरण है, वो चीजें हैं उनकी वहां पे सुरक्षित रहें। भूटान की अगर हम दोस्तों बात करें तो भूटान जो सबसे खुश देश होते हैं, जो सबसे हैप्पीएस्ट देश होते हैं, पीसफुल देश होते हैं, उनमें से भूटान आता है। एक मैंने मूवी देखी थी लुनाना, आप देखिएगा उसको, अमेजॉन पे होगा, वो भूटान की ही मूवी थी। जब मैं मूवी देख रहा था तो मैंने एक चीज वहां पे देखी कि उस मूवी में वो शहर से भी वो कहीं जा रहे हैं, कहीं से भी वो जा रहे हैं, वहां पे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं। वहां पे आप देखेंगे कहीं भी आपको जाना है, लेकिन आप ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा जहां पे पेड़ पौधे ना हो। अगर हम अपने देश में देखें, जैसे कुछ ऐसे एरिया हैं, जैसे यूपी बिहार में आप जाएंगे कहीं पे, तब देखेंगे इतना घना पेड़ नहीं मिलता है आपको, लेकिन वहां पे ये बहुत ज्यादा है। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था दोस्तों कि वहां के जो लोग थे वो पर्यावरण से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और उनके यहाँ रिवाज क्या था कि जैसे जब उनके यहाँ राजा जो हुई, उनकी बेटी हुई, तो इन्होंने, जो उनकी जनता थी, जो प्रजा थी, उन्होंने उनको खुश करने के लिए एक साथ 1 लाख पेड़ लगाए थे। यहां तक कि भूटान में जो इनके पास अब मतलब वो था, रिकॉर्ड भी था, वो ये था कि इन्होंने 1 घंटे में 50,000 से ज्यादा इन्होंने पेड़ वहां पे लगाए थे। तो ये पर्यावरण को लेकर दोस्तों बहुत ज्यादा ये क्या रहते हैं, अवेयर रहते हैं, बहुत ज्यादा ये अवेयर रहते हैं, इसीलिए देश इतना खास है। तो मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि चाइना जैसा देश, क्रूर देश, इन पे कब्जा करे। अब सोचे भी इनके कब्जा करने के बारे में, तो भारत पूरा इस पे सहयोग करेगा। और दोस्तों अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान, आप समझेंगे कि हमारे यहां देखेंगे लोग फोन की बीमारी हो चुकी है, मतलब लोगों को फोन की बीमारी हो गई है। लोग फोन में घुसे रहते हैं, दिन रात घुसे रहते हैं, लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते। लेकिन भूटान में आपको जान के हैरानी होगी कि वहां पे लोग ज्यादातर टीवी और ये सब चीजें अवॉइड करते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा इसकी नीड नहीं होती है, इंटरनेट, टेलीविजन, इन सब की बहुत नीड उनको नहीं होती है। आपको जान के हैरानी होगी कि 1999 में उन्हें ये सब सुविधाएं मिलने लगी, ठीक है। और देशों में तो पहले से मिल रही थी, लेकिन 1999 के बाद उन्हें जरूरत पड़ी। इसका मतलब वहां पे जो माहौल है रहने का, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। आपने भूटान के बारे में देखा भी होगा, जैसे मूवीज में या कभी भी आपने देखा होगा, अगर जो पढ़ रहे हो तो जानते ही होंगे, वो बुद्धिस्ट जो होते हैं उनको बहुत मानते हैं। इसलिए आप देखेंगे वहां के जो लोग हैं एक तरीके से मंक की तरह रहते हैं। उनकी जो जीवन शैली है एकदम मंक की तरह है, एकदम भैया एकदम बिंदास रहते हैं, हल्का खाना खाते हैं। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ मतलब सबकी बात मैं नहीं कह रहा हूं कि ज्यादातर इतना खा लेते हैं कि भाई खा के अजगर की तरह सो जाते हैं। लेकिन कुछ देशों में आप देखेंगे रिवाज ऐसा है कि वहां कम खाना खाया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, वो बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा वो हैप्पी होते हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। तो ये भी उनके एक हैप्पीएस्ट का बहुत बड़ा एक राज है। उनके फूड्स हुए, ये सब हुए। अब वहां पे जनसंख्या कम है, तो जिसकी वजह से वहां के लोगों को काम भी मिलता है, ठीक है। हम ये कंपेयर तो नहीं कर सकते, हमें भूटान से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि भारत उनसे बहुत आगे है, हर क्षेत्र में आगे है। लेकिन भूटान एक चीज में बहुत आगे है, वो है हैप्पीनेस के मामले में। वहां का एक कल्चर मुझे दोस्तों और भी अच्छा लगता है, जो बहुत अच्छा लगता है, वो ये है कि वहां की जो औरतें हैं वो एक तरीके से गार्जियन का काम करती हैं। जैसे हमारे यहाँ आप देखेंगे ज्यादातर जो मेन काम होते हैं, जो मेजर वर्क होते हैं, जो फादर होते हैं, मेल होते हैं, वो करते हैं। लेकिन भूटान के अंदर थोड़ा उल्टा है। भूटान के अंदर जो औरतें होती हैं वो क्या करती हैं, मेजर काम वही करती हैं। मतलब
बिजनेस भी करना, घर को संभालना, ठीक है, जॉब भी जाना, ज्यादातर ये औरतों का काम होता है। खेत में भी ज्यादातर औरतें वहां पे काम करती हैं, ठीक है। तो ये वहां की सबसे खास चीज है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जहां पे अध्यात्म होगा, जहां पे नेचर की इज्जत होगी, ठीक है, इन्वायरमेंट की इज्जत होगी, जहां पे महिलाओं की इज्जत होगी, वो देश हमेशा आगे जाएगा। भारत में भी यही है। आपने देखा होगा भारत में अध्यात्म को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है, नेचर को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है, महिलाओं को भी बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है। इसीलिए भारत का जो कल्चर है, भूटान का कल्चर आप देखेंगे एकदम सेम है, ठीक है। यहां पे भी बुद्ध के बहुत सारे फॉलोअर हैं, ठीक है, बुद्ध कृष्ण सबके फॉलोअर हैं, वहां पे भी ऐसा ही है, ठीक है दोस्तों। तो आपको कभी मौका मिले तो आप जरूर भूटान जाइएगा, लेकिन इस लेक्चर को आपको शेयर जरूर करना है ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले। जाते जाते एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि अगर आप भूटान कभी घूमने जाएंगे, ठीक है, तो आपको वहां पे $250, जैसे कोई विदेशी सैलानी आता है तो एक दिन का उनको $250 देना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना ज्यादा महंगा होता है। और वहां की सरकार ये जानबूझ के करती है ताकि बहुत कम सैलानी हर साल आए, निश्चित मात्रा में आए, ताकि उनका जो नेचर है, उनका जो इन्वायरमेंट है वो गंदा ना हो और सुरक्षित रहे, और उसकी डिमांड भी बनी रहे। हम ये कह सकते हैं उनकी एक अपनी रणनीति भी होती है, ठीक है, बनी रहे। और दोस्तों जाते जाते मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा, जो मैंने बात की थी लुनाना मूवी की, वो आप जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। उसमें यह दिखाया गया है कि कैसे एक एजुकेटर जो बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकता था, लेकिन वो उस जगह को छोड़ के जाता है और ऐसी जगह पे जाता है जहां पे उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, ना नीड है, लेकिन जहां उसकी नीड थी, वैल्यू थी, वो वहां नहीं रहता है। तो काफी अच्छी मूवी है, मतलब एजुकेशन के बारे में आप देखिएगा। और भूटान मतलब मुझे देख के ही अच्छा लगता है, वाह, भूटान हुआ, मेघालय हुआ, ये बहुत खूबसूरत जगह है। और जब चीजें खूबसूरत होती हैं तो ये जरूरी होता है कि कोई बाहरी ताकत उनके ऊपर आके हमला ना करे। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। और जैसा कि मैंने बताया, हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें। आप 2-3 साल से तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक चीज आपने देखा होगा कि आपके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आते हैं। आप हार्डवर्क बहुत करते हैं लेकिन आउटपुट उतना नहीं आता है। लेकिन वहीं कुछ लोग होते हैं जो हार्डवर्क बहुत कम करते हैं लेकिन वो एग्जाम क्रैक कर जाते हैं, वो अपने काम में बेस्ट के फॉर्म में आते हैं। लेकिन वो कुछ लोग क्यों? क्योंकि रिसर्चर ने देखा कि ये जो टॉपर होते हैं, जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, इनके अंदर फ्लो होता है, काम करते वक्त इनके अंदर फ्लो पैदा होता है। तो इन्होंने देखा कि उस फ्लो की स्टेट को एक आम इंसान के अंदर भी पैदा किया जा सकता है कुछ थेरेपीज के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। उन्हीं थेरेपीज, मेडिटेशन, सिल्वा मेथड, इन सब को हम इंडिया में पहली बार लाए हैं महज 299 में, जब फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।